ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज परमपिता परमात्मा के महावाक्य थे कि कैसे हम बहुत अमीर होते हैं और फिर कैसे गरीब बन जाते हैं, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में हर आत्मा सतो प्रधान होती है, हर आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है। श्री राम का, श्री लक्ष्मी नारायण का दोनों युगों में राज होता है, इसीलिए कोई कमी नहीं होती है। तभी वहाँ हम लोग अमीर होते हैं। यहाँ हम गुणों से लगा लो या अपने चरित्र से लगा लो, गरीब हो चुके हैं। तभी बाबा ने कहा कि तुम पहले अमीर होते हो और फिर पहले अमीर होते हो और फिर फकीर बन जाते हो, क्योंकि दो युग, चारों युगों में आत्मा चक्कर काटती काटती इतनी तमो प्रधान बन जाती है कि वो गरीब ही बन जाती है। और फिर बाबा ने कहा कि हर आत्मा के प्रति आप शुभ भावना रखो, कैसी भी आत्मा हो, हर आत्मा के प्रति जैसे अब आप शुभ भावना रखोगे तो फिर से वो सतो प्रधान, तमो प्रधान से वो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। शुभ भावना रखने से ही हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं और दूसरे को परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या कहते हैं कि ये कभी नहीं बदल सकता, या अपनी कोई कमी होती है तो हम ये कह देते हैं कि ये कमी मेरे से नहीं छूट सकती है। शुभ भावना में वो ताकत है, शुभ भाव में वो ताकत है कि पत्थर भी पिघल जाते हैं। हमने कई बार देखा है, कैसी भी आत्मा हो, अगर आप उसके प्रति शुभ भावना रखते जाते हैं तो वो आत्मा आज नहीं तो कल बदल जाती है। अगर 2 बार भी हमारे मन में ये संकल्प आ गया कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकता, ये तो है ही ऐसा, तो वो आत्मा कभी नहीं बदलेगी। तो अपने आप को बदलना और दूसरे को बदलने के लिए हमारे अंदर एक शुभ भावना होना बहुत जरूरी है। और फिर बाबा ने कहा कि जैसे आप क्या करते हो, दूसरों के प्रति जैसे जैसे आप शुभ भावना रखते हो तो आज नहीं तो कल फिर से इस दुनिया में राम राज्य आ ही जाएगा। और सच्चे सेवाधारी बन के आपने रूहानी सेवा करनी है। अगर मन में सच्चा भाव है, आपका किसी के प्रति स्वार्थ नहीं है, तो आप सबकी सेवा कर सकते हो। नहीं तो स्वार्थ होगा तो सेवा भी नहीं कर सकेंगे। और दान के महत्व में बाबा ने बताया कि दान भी आपको कौन सा करना है, सच्चा दान करना है। गुणों का दान, शक्तियों का दान और शुभ भावना का दान। और फिर बाबा ने बताया कि सुदर्शन चक्रधारी बन 84 के चक्कर बुद्धि में फिराते रहना है, एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए। और फिर बाबा ने दान का महत्व बताया कि इस जन्म में आप किसी को किसी का मकान बनाते हैं या हॉस्पिटल खोलते हैं तो उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलता है। अगर धर्मशाला खुलवाते हैं तो अच्छा मकान वगैरह मिलेगा। अगर किसी दुखी आत्मा की सेवा करते हैं तो निरोगी काया मिलेगी। हॉस्पिटल खुलवाते हैं तो भी निरोगी काया मिलेगी। और फिर बाबा ने वरदान में बताया कि संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। जैसे संगठन है हमारा, कोई जैसे परिवार लगा लो या कहीं भी हम रहते हैं, तो उस अनुसार हम अपने अंदर लक्षण धारण करते हैं और लक्ष्य को सामने रखते हैं, तो उसके लिए हमें शक्तिशाली आत्मा बनना पड़ेगा। तो बाबा ने शक्तिशाली आत्मा भव का आज वरदान दिया। तो ऐसे बाबा हमें वरदानों से भी सजाते हैं और गुणों से भी सजाते हैं। तो विशेष आज बाबा ने बताया कि सतो प्रधान आत्मा बनना है, अन्य आत्माओं की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा करेंगे तो तन अच्छा मिलेगा, मन से करेंगे तो मन अच्छा मिलेगा, और धन से करेंगे धन से माला माल हो जाएंगे। ओम शांति।